डे 8। और आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम सीखेंगे डाटा टैब और गेट एंड ट्रांसफ़र डेटा एंड क्वारीज के बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फ्रॉम टेक्स्ट CSV। देखो, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ टेक्स्ट कॉमन सेपरेट वैल्यू। जो हमारे पास कॉमन सेपरेट वैल्यू जो नोटपैड पे होती है, उस डेटा को यहाँ पर कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्लियर, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी वाले पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपका डेटा किस जगह पे सेव है वो आप देख लेना। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है और जो मैंने नाम दिया है वो नोटपैड दिया है। अब मैं इस पर क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने करता हूँ इम्पोर्ट। इंपोर्ट होने के बाद तो जो मेरा नोटपैड पे डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है और सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लोड पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि जो आपका डेटा था यहाँ पर बहुत ही इजी वे में आ चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोटपैड में क्या मेरा वर्किंग था। जिसमें मैंने यहाँ विंडो डी किया और नोटपैड पे यहाँ पे क्लिक किया मैंने। ये देखो, कुछ इस तरह का डेटा था जिसमें मैं स्पेस था, कोमा था, ये लगा हुआ था और वहाँ पर जाती पूरा सेपरेट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगला है फ्रॉम वेब। वो क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसको हम यहाँ से हम करते हैं डिलीट सिंपली, एंड यहाँ से भी डिलीट, और इसके यहाँ से करते हैं क्रॉस और कर्सर रखते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए सिंपली मैंने क्या किया, गूगल क्रोम पे आता हूँ और कुछ मैंने सर्च किया है लर्निंग इंग्लिश। इन केस अभी देखो क्या होता है कि मान लो हमें ये जो वेबसाइट है और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट बुक एक फॉर्मेट में चाहिए एक्सेल के अंदर। यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में आपका काफ़ी टाइम जाता है और इजी तरीके से होता भी नहीं है, बट एक सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पर यूआरएल जो है इस पे जाओ और ऐसे Ctrl+C कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आओ और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम वेब दिखा है और इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम वेब है, इस पर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर यूआरएल पे वो जो आपने यूआरएल जो कॉपी किया था पेस्ट कर देना और सिंपली यहाँ से ओके कर देना। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा दे चुका है। लाइक आपको जो भी चाहिए, जैसे मैं टेबल 1 चाहिए तो टेबल 1 में क्या चीज़ है, देखो टेबल 2 में क्या चीज़ है वो यहाँ शो कर रहा है। टेबल 3 में क्या चीज़ है वो भी यहाँ शो कर रहा है। लाइक मुझे टेबल 1 चाहिए, 1 पे मैंने क्लिक किया, क्लियर है, और सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर लोड पे क्लिक कर दिया और वापस हम जाते हैं एक्सेल पर। थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हो आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है। एंड क्वारीज एंड कनेक्शन क्या होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमने ये कनेक्शन किस जगह से लिया है, किस जगह से किया है, तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करता है। लाइक यहाँ देखो नोटपैड है, तो ये मैंने नोटपैड से भी यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है, क्लियर है। एंड आप यहाँ पर देखो डीपली यहाँ पर सब कुछ शो कर रहा है। इस जगह पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा कनेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्रॉम वेब क्या होता है। ओके, अब आते हैं टेबल 1 पे वापस सेम। इसमें एक और आ रहा है फ्रॉम टेबल रेंज। तो ये चीज़ ना मैं आपको यही समझा देता हूँ। जैसे मैंने इसका पूरा सिलेक्शन किया, इस तरीके से सिलेक्शन मैंने कर लिया यहाँ पर ये, और फ्रॉम टेबल रेंज इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको पावर क्वारी ओपन हो जाएगा और उसके बाद देखो यहाँ पर अगर मान लो मुझे कोई चीज़ अगर नहीं चाहिए यहाँ से, जैसे लाइक ये मेरे को सही नहीं लग रहा, जैसे यहाँ पर पूरा ये सॉरी ये वाला ब्लैंक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ डिलीट कर देंगे, क्लियर है। और इसको भी सेम ऐसे हम डिलीट कर देंगे। और इसमें भी हमें चाहिए नहीं, जरूरत है, इसको डिलीट मारो। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, इसका भी हमें यहाँ से डिलीट कर दो। और सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से क्रॉस कर देना बस, और यहाँ से कर देना कीप। तो आप देख सकते हो आपका डेटा एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर आ चुका है। ये देखो, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्रॉम वेब क्या होता है और फ्रॉम टेबल रेंज क्या होता है। क्वारी एंड करेक्शन क्या होता है वो आगे हम सीखेंगे, वो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, क्लियर है। ओके, अब आता है रिसेंट सोर्स। रिसेंट सोर्स का मतलब कि आपने जो भी डेटा लिया है तो एकदम रिसेंटली कहाँ क्या क्या डेटा आपने लिया है वो भी यहाँ पर शो कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर विकीपीडिया से लिया था और नोटपैड मैंने यूज़ किया था, वो डेटा यहाँ पर शो कर दिया है, क्लियर है। इसको हम करते हैं क्लोज, एंड इसका भी हम करते हैं क्लोज, क्लियर। अब मुझे कुछ नया शीट लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो लाइक मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, डोंट सेव। ओके, अब डाटा में आते हैं और एग्जैक्टिंग क्या होता है। क्वेरी कनेक्शन तो बाद में सीखेंगे, बट एग्जैक्टिंग क्या होता है। देखो, एग्जैक्टिंग कनेक्शन होता क्या है कि लाइक मेरे पास दो जगह डेटा है,
और अगर एक डेटा से अगर मैंने कुछ भी चेंजेस किया तो दूसरे डेटा में ऑटोमेटिक वो चेंजेस हो जाना चाहिए। वो होता है एग्जैक्टिंग कनेक्शन। कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और बिल्कुल सिंपल से मैं सिखा रहा हूँ आपको मैं, जैसे मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे मेरे पास डेटा है, डेस्कटॉप में गया मैं और सिंपली यहाँ ड्रैग किया, मैं सेल्स का डेटा ले लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं कर दिया ओपन। थोड़ा सा टाइम लेगा और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। और मुझे क्या करना है पर पिवट टेबल लेना है, याद रखना पिवट टेबल, एंड यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद जो यहाँ पर देखो राइट साइड में कस्टमर नेम जो आ रहा है इसको उठा के रो में डालना है। और जो हमारा सेल्स है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा टोटल अमाउंट और इसको हम डालते हैं वैल्यू में, क्लियर है। कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर डिज़ाइन पे क्लिक करना है और डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है रिपोर्ट लेआउट पे और यहाँ पर शो इन टेबलो पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है, क्लियर है। ओके, अब सिंपल हम क्या करते हैं उस डेटा को ओपन करते हैं, ठीक है। उस डेटा को ओपन कर लिए वापस हम सेल्स पे क्लिक करते हैं। हम जो मेरा डेटा था वो उस पर क्लिक करना है और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पर नोटिफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने तो आप देख सकते हो ये डेटा मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर जो नाम है आपने मेंशन करवा रहा हूँ, जैसे नाम दे रखा है अमित, इसको चेंज करके मुझे क्या करना है कुछ भी नाम नहीं लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ शंकर, शंकर कुमार, कुछ इस तरह से मैंने नाम डाल दिया, क्लियर है। अब ये डेटा ना देखो, इसको यहाँ से क्रॉस कर देना, ये डेटा वहाँ पर भी रिफ्रेश होना चाहिए। अगर मैंने नाम यहाँ चेंज किया है वो डेटा यहाँ पर भी रिफ्रेश होना चाहिए। उसके लिए करना क्या, सिंपली डाटा में आना, रिफ्रेश में आना और रिफ्रेश ऑल कर देना और यहाँ से रीराइट कर देना, क्लियर है। देन वापस रिपीट एंड रिफ्रेश। और आप यहाँ नीचे देख सकते हो, आपको हाईलाइट करवाना, देखो ये देखो यहाँ शंकर नाम से आ गया, आप देख सकते हो। तो ये होता है एग्जैक्टिंग कनेक्शन, जो आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए, क्लियर है। और रिफ्रेश क्या होता है वो भी आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। क्वारियन कनेक्शन देखो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ चीज़ें बताएगा क्वारियन कनेक्शन की, कैसे कैसे कनेक्शन आपने किया है, सारा सेल्स डेटा आपने लिया है उठाया है, ठीक है। ये कुछ कनेक्शंस हैं, बस ये चीज़ है। बट एक चीज़ और इशू आती है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो अब ये देखा होगा आपने कि ये हाईलाइट होता है, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हम काम करते भी नहीं है और हमें पता भी नहीं होता होता क्या है। देखो मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ यहाँ पर, क्लियर है। और यहाँ से ना उस वाला डेटा को सबको डिलीट मारता हूँ, जैसे इसको डिलीट मार दिया मैंने एंड डोंट सेव, क्लियर है। और इस डेटा हाँ इस पर काम करते हैं, ठीक है। या इसको भी मैं यहाँ फिलहाल के लिए ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इसको भी उठाया, कॉपी कंट्रोल सी एंड इस पर आया, कंट्रोल यहाँ से वी कर दिया मैंने, देखो कंट्रोल वी, क्लियर है। ओके, यहाँ पर आते हैं डेटा में। बट एक चीज़ याद रखना, सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं और मैं अपनी वीडियो में ये भी बताता हूँ कि पहले वो गलतियाँ करके दिखाता हूँ ताकि मुझे पता है कि लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या है, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो कर दिया बट वो नहीं करना था, कंट्रोल जेड करो, इस जगह पे आओ, सिंपली होम टैब पे जाओ, पेस्ट स्पेसर पे जाओ यहाँ पर और सिंपल यहाँ दिखेगा पेस्ट लिंक, इस पर क्लिक करो। अब देखो वो डेटा आ गया यहाँ पर सारा का सारा, क्लियर है। अब होता क्या है वो चीज़ मैं आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, लाइक डेटा में गए हम, वर्कबुक लिंक दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आज के और यहाँ पर डाल देते हैं कुछ इस तरीके से मैंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है और एंटर कर दिया मैंने, क्लियर है। अब देखो वहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, देखो आपको दिखा रहा है, देखो ये रहा, इस लाइन में देखो के आगे चेंज हो गए। ये कैसे हुआ, ये हमने लिंक क्रिएट किया है। अगर मैं यहाँ पर आप इंडिकेट में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इस जगह पे अगर मैं इस पर क्लिक किया तो कुछ ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। वो ऑप्शन देखो क्या है, हाँ हमारे पास जो हमने डेटा लिया था सेल डेटा लिया था और यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आपने ब्रेक लिंक कर दिया तो वो क्या होगा, वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है। मतलब कि कुछ भी चेंजेस वहाँ करोगे
तो यहाँ कुछ भी चेंज होगा नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चेंज सोर्स, आपने जो चेंज सोर्स लिया है वो किस जगह से लिया है वो आपके यहाँ पर शो करेगा इस तरीके से। एंड यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। कॉपी लिंक, जो भी आपको कॉपी लिंक करना है, ओपन जो भी आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ सेम वही है। अगर ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक लाइन लिंक्स करना है, ब्रेक लिंक्स हो गया। अगर मैं वहाँ जाके लाइक मैं कुछ भी बाय डिफॉल्ट डाल देता हूँ नाम और एंटर कर दिया मैंने, अब वहाँ जाते हैं, देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लिंक ही ब्रेक हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि गेट ट्रांसफ़र डेटा क्या होता है, क्वारीज एंड कनेक्शंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, और जो भी डाउट होगा आप मुझे पर्सनली बताना, और जो जिसने मेरा कोर्स परचेज़ किया होगा उसको मिल चुका होगा मेरा पर्सनली नंबर, या मेल भी कर सकते हो, तो आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। क्लियर है। तो आज की वीडियो यहीं पर हम क्लोज़ करते हैं।